जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं टेस्ट नंबर 72, जो कि दोस्तों यह टेस्ट आपका 28/10 को हुआ है। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग को पता ही है कि टेलीग्राम पर ही इसका पीडीएफ मिलता है। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाइए। और यह टेस्ट दोस्तों आपको 28/10/2024 को टेस्ट हुआ है, उसी टेस्ट को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों पहला कह रहा है कि अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता है, तो अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। जिसमें आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो अगर यदि आप दोस्तों ईरान बता रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 बोलता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। एक तरफ दोस्तों आपका संबंधित स्थल दिया है और एक तरफ दोस्तों से संबंधित नदी दिया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, यह किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो हड़प्पा दोस्तों अगर आप रावी नदी बता रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, हड़प्पा जो था यह रावी नदी के तट पर स्थित था। और मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपको सिंध नदी पर यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और लोथल, बाबू दरवाजा लगा दो, लोथल दे रहा है। तो लोथल जो कि आपका भगवान नदी के तट पर स्थित था। और कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका दोस्तों घगर नदी के तट पर अवस्थित था। तो यानी कि सब दोस्तों सही है, आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 बोलता है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। या दोस्तों बताइए किसने उल्लेख किया था। तो यह जो उल्लेख किया गया था दोस्तों मामू लनार, मामू लनार याद रखिएगा, यानी कि 3 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला है कि प्रयाग प्रशस्ति, जो कि रवि कीर्ति नहीं दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति से आपका रवि कीर्ति नहीं थी, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी याद रखना है जो किरातुर्जनियम दोस्तों भारवी की है, और 10 कुमारचरी जो कि दंडी से संबंधित है, और मृच कटिकम या दोस्तों शूद्रक की है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 बोला कि टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है। तो टोडरमल का दोस्तों जो पूर्वगामी के नाम से मोहम्मद गवां को जाना जाता है, मोहम्मद गवां को। नेक्स्ट है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करिए, और युद्ध अस्त्रों का दोस्तों नाम आपका नीचे अंकित किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन बी में आई है, ऑप्शन जो बी दिया गया है आपका राइट है। क्योंकि दोस्तों देखिए सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम की दोस्तों 1540 में हुआ था, और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो इसी हिसाब से यहाँ आप लगा सकते हैं। और दौरा के युद्ध दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना है कि दौरा के युद्ध दोस्तों हुमायूं के द्वारा लड़ा गया जो कि प्रमुख युद्ध था दौरा, और यह कब लड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत दोस्तों टीपू का अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा, और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देने पड़ा था। रेजिमेंट की श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, यह भी आपका सत्य है। फिर बोल रहा है कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों को पास रखना स्वीकार करना पड़ा। नहीं, ये नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों देखिए तीसरा श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना वो गलत दे रहा है दोस्तों। चौथा ही ऑप्शन आपका सत्य है। जो चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका सत्य है कि जो अपने उनका 2 बेटा था उनको दोस्तों बंधक के स्वरूप में अंग्रेजों को पास रखना स्वीकार करना पड़ गया था। तो इसमें दोस्तों 1 2 4 आपका कथन सत्य है, लेकिन तीसरा कथन दोस्तों आपका असत्य है। याद रखना है कि किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो प्रौढ़ देवराय दोस्तों किसे कहा जाता है बताइए। तो देवराय द्वितीय को याद रखना है, देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट पाते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर दोस्तों जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदी के मंत्र सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में है, इनमें से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 विशेष रूप से महत्वपूर्ण देवताओं में से एक आपका नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो वरुण देवता को ऋग्वेद के मंत्र में दोस्तों इनको वर्णित नहीं किया गया है, बाकी अग्नि को किया गया है, इंद्र को किया गया है, और सोम देवता को भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था। बताइए दोस्तों प्रकाश संवाहक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। अगर दोस्तों यदि आप
गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे होंगे तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक बात और आपको याद रखना है कि 1905 में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उनकी दोस्तों अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में दोस्तों जो कि लाला लाजपत राय थे संबंधित उग्रवादी नेता में दोस्तों केवल लाला लाजपत राय थे जो कि यह कांग्रेस के अधिवेशन की एक अध्यक्षता किए हैं, अन्यथा दोस्तों कोई नहीं। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं था, तो देखिए ऑप्शन जो डी अब बता रहे हैं कि गैर सरकारी सदस्य को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया था, यह दोस्तों आपका नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13। बोल रहा कि पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था जो कि रहनुमाई मजदयान स्नान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी दोस्तों स्थापना किया गया था आपका 1851 ईस्वी में, 1851 में। है कि 1857 के विद्रोह को किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। बताइए दोस्तों, 1857 के विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन आपका है। तो अगर आप दोस्तों मौलवी अहमद अल्लाह शाह जद्दी बोल रहे हैं तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। और यह सबसे बड़ा अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन हुआ करते थे दोस्तों, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 बोल रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन को स्थापित करने वाले और द्वैध शासन का अंतर करने वाले गवर्नर क्रमशः कौन कौन थे। तो देखिए द्वैध शासन को दोस्तों स्थापित करने वाले और द्वैध शासन को अंत है, तो स्थापित करने वाले थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और अंत करने वाले थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि 1772 ईस्वी में दोस्तों अंत किए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों जो बंगाल में था, जिनका जगह का नाम था दोस्तों सेरामपुर, सेरामपुर था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था। तो अगर शोक दिवस की बात की जाए दोस्तों तो शोक दिवस 16 तारीख को मनाया गया था, और वो 16 कब, तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तिलक ने होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों जो होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया गया था वह कहाँ में बनाया गया था, तो महाराष्ट्र में बनाया गया था दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर महाराष्ट्र में दोस्तों याद रखना है पूना में। महाराष्ट्र में कहाँ, तो पूना में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है, और एक तरफ राज्य उससे संबंधित दोस्तों जो गठन दिया गया है वो आपका यहाँ पे सुमिलित करना है। तो बताइए दोस्तों त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया था। तो त्रिपुरा राज्य का गठन दोस्तों 1972 ईस्वी में किया गया था। त्रिपुरा राज्य का गठन याद रखना है, और 1972 में 3 राज्य का गठन किया गया था, ये भी बात को आपको याद रखना है। त्रिपुरा था दोस्तों, फिर आपका मणिपुर था। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा का दोस्तों स्थापना कब हुआ था बताइए। तो हरियाणा का दोस्तों वर्ष 1966 में, वर्ष 1966 में स्थापना किया गया था। और नागालैंड, तो नागालैंड के दोस्तों याद रखना आपको 1963 में, नागालैंड को 1963 में, और गोवा को दोस्तों 1987 में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1, 3 2 4 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 20 की अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो राज्य का परिभाषा में दोस्तों अनुच्छेद 12 में किसको शामिल नहीं किया गया है बताइए। तो दोस्तों देखिए बीसीसीआई जो इनको शामिल नहीं किया गया है, बाकी जिला बोर्ड को शामिल किया गया है, एलआईसी को भी और आरबीआई को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फैसले को मेनका गांधी मामले 1978 में पलट दिया गया था। अगर दोस्तों आप गोपालन मामला जान रहे होंगे तो गोपालन मामला में भी दोस्तों यह बात हुआ था, मेनका गांधी मामला, जो 1978 में इसको पलट दिया गया था गोपालन मामला को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवाद सिद्धांत से प्रेरित नहीं है। अच्छा, प्रेरित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 45, जो कि दोस्तों गांधीवाद सिद्धांत से प्रेरित नहीं है। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, जो कि अनुच्छेद 47 में दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 47 कहता है कि शराबबंदी दोस्तों अनुच्छेद 47 से संबंधित है। पे 23 कह रहा है कि 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना है जो पिछड़े वर्ग के छात्र के शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश आरक्षण से 93वां संविधान संशोधन संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कि दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान को भरना है कि संविधान का केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध से संबंधित है। देखिए दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है वह भाग पहले तो भाग 11 में दोस्तों जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों को स्थापित करता है। तो 24 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान देना है कि किस आयोग के सिफारिश पर
वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया था। तो आपका दोस्तों सरकारिया आयोग याद रखना है, सरकारिया आयोग के द्वारा दोस्त सिफारिश पर नहीं किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किसके लिए आधार है। तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है किसके लिए आधार है, तो याद रखना है देश का शासन प्रशासन के लिए, देश का शासन प्रशासन के दोस्तों यह जिम्मेवार आपका है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, बोला कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता का सवालों का निपटारा राज्यसभा में दोस्तों कौन करता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं कि राज्य के सभापति, तो दोस्तों बिल्कुल राइट है। और बताना दोस्तों कि राज्य के सभापति कौन होते हैं, बताइए दोस्तों राज्य के सभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कि राज्यपाल। ये आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन से आपको कमेंट में दोस्तों आंसर बताना है कि राज्य के सभापति दोस्तों कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 28 है। क्वेश्चन 28 कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना किसी अवधि कम करना या किसी प्रकार के क्षमादान का उदाहरण है। क्या दोस्तों किस प्रकार का क्षमादान का उदाहरण हो जाएगा, तो अगर दोस्तों परिहार, परिहार याद रखना है, परिहार। नेक्स्ट है 1952 कि 1952 से अब तक के राष्ट्रपति का क्रम, अच्छा 1952 से दोस्तों संबंधित है, यानी कि 1952 से अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनको दोस्तों क्रम वाइज यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे, उनके बाद दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीपी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, जो कि दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। फिर दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात की जाए तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, और निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, पश्चिम एशिया का, तो कुवैत, कुवैत है। नेक्स्ट है कि लुईस 16वीं की पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों का नेता कौन हुआ था। देखिए दोस्तों जब लुईस 16वां का पतन हो जाता है, जो कि लुईस 16वां बुर्बो राजवंश से संबंधित रखता था, तो जैसे ही दोस्तों लुईस 16वां का पतन होता है उसके बाद दोस्तों याद रखना है आपको यहाँ पे कि रोबेस्पियर एक व्यक्ति का नाम था और इसी दोस्तों यह कारीगरों का नेता हुआ था रोबेस्पियर। कि जार किस देश का शासक है, बताइए। तो जार जो है दोस्तों याद रखना है आपका रूस का शासक है, रूस का। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का जो गठन किया गया था वह दोस्तों मैजनी के द्वारा, मैजनी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य कौन सा समुद्रिक जलमार्ग संपर्क स्थापित कराता है। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्रिक जलमार्ग, याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 35 कि स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, बताइए कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों थाईलैंड से हुआ था, याद रखिएगा, कहाँ से, तो थाईलैंड से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित दोस्तों कौन सा है, तो देखिए जो विषुवतीय प्रदेश को दोस्तों यहाँ पे अपराह में गरज के साथ वर्षा होता है विषुवतीय प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 प्रवाल भित्ति यानी कि दोस्तों कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति बताइए क्या है। तो समुद्री जीवों के द्वारा जो निर्मित भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्य को सम्मिलित परियोजना है। क्या दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, याद रखना है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि हुंड्रू है यह किस जगह के पास है। तो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है और यह आपका दोस्तों रांची में अवस्थित है, रांची में। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो भारत के कितने ऐसे राज्य दोस्तों जो कि समुद्र के किनारे पर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी जो कि 9 है, याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 चोखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान को संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर दोस्तों स्थित है, बताइए। चोखा जल विद्युत परियोजना, तो चोखा जल विद्युत परियोजना दोस्तों वांगचू नदी पर है, वांगचू नदी पर। नेक्स्ट है कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में दोस्तों स्वच्छ जलीय मछली का जो आप पश्चिम बंगाल बता रहे होंगे, बिल्कुल राइट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा। 43 बोरा की संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। क्या दोस्तों गहीर माथा में, याद रखिएगा, गहीर माथा में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है।
तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सघन वनों का पूछ रहा है, सघन वनों का। ऐसे दोस्तों वन सिर्फ का था तो मध्य प्रदेश हो जाता आपका। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ है, याद रखना है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है कि कोयना बांध किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है, महाराष्ट्र में, याद रखना है, लातूर महाराष्ट्र, कोयना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीन शैली है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दोस्तों सबसे प्राचीन बताइए। अभी सबसे नवीनतम दोस्तों उर्वशी है, लेकिन वर्तमान में 11 हो चुका है शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। तो इसमें जो नहीं वो भाषा दोस्तों, शास्त्रीय भाषा 11 हो चुका है। सबसे नवीनतम दोस्तों आपका उड़ीसा है, लेकिन सबसे यहाँ पे आपसे प्राचीन पूछ रहा है, तो सबसे प्राचीन आपका भारत नाट्यम हो जाएगा, भारत नाट्यम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो यह उपाधि दोस्तों आपको अकबर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अमजद अली खान, ध्यान देना है, अमजद अली खान। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, तो यह दोस्तों 7.32 मीटर होता है, 7.32 मीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 51 बोल रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो देखिए राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर दोस्तों आप ANR नारायण मूर्ति कह रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट है दोस्तों, AR नारायण मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में दोस्तों वन महोत्सव दिवस जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना है, 1 जुलाई को। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी दोस्तों 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्व का दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री आपको रॉबर्ट वालपोल को बनाया गया था, रॉबर्ट वालपोल का। राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय कल्याण कोष की दोस्तों स्थापना वर्ष 1982 में। 6 का रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है। 1 किलोबाइट का दोस्तों मान कितना होता है बताइए? तो 1024 बाइट। नेक्स्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाता है यदि दोस्तों इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए तब। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं, अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब। तो इस अवस्था में दोस्तों जब दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग जल बन जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो देखिए दोस्तों जो बादलों का रंग होता है सफेद, यह प्रकाश के प्रकीर्णन, जहां भी दोस्तों रंग संबंधित क्वेश्चन हो प्रकीर्णन मारिएगा सीधे, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट पाते हैं, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बैंगनी का, याद रखना है, बैंगनी का। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है? तो प्रतिरोधकता में दोस्तों परिवर्तन कब नहीं होता है? तो आपको प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हो रहा है कि निम्नलिखित उपकरण में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सेल या बैटरी हो जाएगा, सेल या बैटरी। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने में मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो यह दोस्तों 298 केल्विन होता है, 298 केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 कि कोयला जिसके या जिनके अवशेष से बनता है। तो कोयला दोस्तों बताइए किनके अवशेष से बनता है? तो ऑप्शन 64 का हो जाएगा केवल वनस्पति से, केवल वनस्पति का अवशेष से ही दोस्तों कोयला बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो दोस्तों 4 अन्य कार्बन परमाणु से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो अम्लीय ऑक्साइड दोस्तों बताइए कौन सा तत्व बनाता है? तो परमाणु क्रमांक जो 7 वाला तत्व है वो दोस्तों, परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व है। 7 का है कि निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों फिनोलफथेलिन को, फिनोलफथेलिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 का है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके
क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो यह दोस्तों याद रखना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि दोस्तों आपका सोडियम है और क्या है, कैल्शियम। नेक्स्ट है कि असंगत युग्म को पता लगाइए। तो असंगत युग्म में से दोस्तों बताइए कौन कौन सा है। तो असंगत युग्म में से दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा, जो कि बिल्कुल राइट है। सल्फर और फास्फोरस दोस्तों माचिस के तिल में पाया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि पानी में, और मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील, नहीं गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये आपका असंगत है, यानी कि गलत है। नेक्स्ट है कि केंचुओं की सहायता में कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृमि खाद। कृमि खाद याद रखिएगा, केंचुओं की सहायता में कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कृमि खाद कहलाता है। और केंचुआ दोस्तों जो कि किसान का परम सहायक मित्र होता है। नेक्स्ट है कि HIV यानी कि एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है। लोड टेस्ट लॉन्च किया गया दोस्तों JP नड्डा के द्वारा। JP नड्डा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। तो परिपक्वता के समय दोस्तों केंद्रक लोप नहीं होता है। तो 72 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहचर कोशिकाएं। याद रखना है, सहचर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। पूर्ण पाचन यानी कि छोटी आंत में होता है दोस्तों। पूर्ण पाचन कहाँ में होता है, तो छोटी आंत में। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 बोल रहा है दोस्तों कि परागकण की परिभाषा है। तो परागकण की परिभाषा कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो 74 का दोस्तों यदि आप ऑप्शन ये देख रहे हैं कि परागकण का परागकेश्वर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को दोस्तों यहाँ परिभाषित कर सकते हैं परागगण। नेक्स्ट है कि जड़ों तथा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। तो यह जो दोस्तों याद रखना है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ए क्षितिज में। ए क्षितिज में याद रखना है, जो जड़ तथा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता होती है, ए क्षितिज में। क्वेश्चन नंबर आपका 76 का है कि एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग कौन सा है। तो एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग होता है आपका कोड फुट, जिसे नालपाद के रूप में जाना जाता है, नालपाद। नेक्स्ट है कि RTGS का अर्थ क्या है। तो RTGS का दोस्तों अर्थ यहाँ पर क्या है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यानी कि 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। दोस्तों ये आपका बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, RTGS याद रखिएगा। 78 का रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंद का जो ओवर प्रारंभ हुआ है, उसको आप दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है वर्ष 1900 ईस्वी से, वर्ष 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट है कि ओलंपिक शब्द ओलंपस में आया है, जो नाम है यह क्या। तो यह दोस्तों नाम किसका है, तो यह दोस्तों पर्वत का नाम है, याद रखना है, पर्वत का नाम है ओलंपस। नेक्स्ट है कि किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बुल्स आई शब्द का प्रयोग आपको शूटिंग में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, शूटिंग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि कालाजार किसमें संचारित होता है। तो कालाजार दोस्तों बताइए किसमें संचारित होता है। तो अगर आप दोस्तों सिकता मक्खी, जिसको सीसी मक्खी के रूप में भी जाना जाता है, सिकता मक्खी को। नेक्स्ट बात है कि पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैस में किसके प्रयोग में लाया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है क्लोरीन के प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरीन के प्रयोग में। 82 का रहा है कि पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैस में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का, याद रखिएगा, क्लोरीन का। नेक्स्ट बात है कि एल्टा विस्टा है। तो एल्टा विस्टा क्या है, क्या एक प्रकार का सर्च इंजन है, सर्च इंजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला कथन कर रहा है कि COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। फिर नेक्स्ट कथन कर रहा है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वर्ष 1995 में आयोजित हुआ था, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, पहला दूसरा कथन आपका राइट है। नेक्स्ट है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, जो कि आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि केवल 2 है, जो कि आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन 85 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक, कीटनाशक। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो यह सर्वप्रथम बेनेट के द्वारा प्रयोग किया गया था, बेनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 बोल रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में पहला कथन है कि यह एक संयुक्त उद्यम, यानी कि लाभ के लिए नहीं, कंपनी है दोस्तों, बिल्कुल राइट है। फिर यह भारत को राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी है, ये भी आपका सत्य है।
यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 का है कि निम्नलिखित में कौन सा कर शुल्क जीएसटी यानी कि जीएसटी के अंतर्गत दोस्तों आपका नहीं आता है। तो देखिए जो स्टाम्प शुल्क है यह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी दोस्तों वैट आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है और मनोरंजन कर, ये सभी आपका जीएसटी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो स्टाम्प शुल्क है यह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। जीएसटी संबंधित आपसे पूछेगा संविधान संशोधन, तो याद रखना है 101वां 101 आपका संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण एक संस्थागत स्रोत है। तो ऋण एक जो संस्थागत स्रोत है आपका वाणिज्य बैंक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर कौन था। तो उस समय दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जो गवर्नर थे उर्जित पटेल। अभी तक भारत का दोस्तों 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है और 3 बार दोस्तों बताना है कब कब हुआ है विमुद्रीकरण आपको कॉमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना है जनता पार्टी के सरकार के द्वारा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम पहचान की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था और दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करवाया गया है, यानी कि दोस्तों नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में फलों को सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बिहार में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में जो कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में बाल बजट निर्माण कब से प्रारंभ हुआ है। तो ये आपका 2013-14 में बिहार में बाल बजट निर्माण प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो बिहार में समाजवादी दल की स्थापना आपको किया गया था जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तब बिहार आने वाला दोस्तों जो प्रथम अंग्रेज यात्री था कौन था, तो राल्फ फिच याद रखना है, प्रथम अंग्रेज था जो कि बिहार आने वाला था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 97 बोला कि किस देश की संसद ने एक कानून पास करने हेतु कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कुत्ते के मांस और उत्पादन पर जो बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है वो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को दर्जा प्रदान किया गया है। तो एसटी का दर्जा दोस्तों हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा इसको दोस्तों। जो हमका कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ से उसको कमेंट जरूर करना है कि उसका आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग को दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है। तो यह आपका दोस्तों एक प्रकार के क्या है, तो याद रखना है भारतीय नौसेना की स्वदेशी यूएवी है, याद रखिएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो घुड़सवारी के लिए दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो कौन सा, तो आपको दिव्य कीर्ति सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।